परमबीर सिंह मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर, जिनकी जाबाजी के कई किस्से मशहूर हैं, जिनका विवादों से भी गहरा ताल्लुक रहा है। परमबीर सिंह से जुड़े कई दिलचस्प अहम किस्से आपको आगे बताएंगे और ये भी जानेंगे कि उन्होंने आईपीएस अफसर रहते कौन कौन सी अहम जिम्मेदारियां निभाई। लेकिन उससे पहले ये बता दें कि इन दिनों जांच एजेंसियों को उनके देश छोड़कर जाने का शक है। एंटीलिया केस में जांच का सामना कर रहे परमबीर को आखिरी बार इसी साल अप्रैल में देखा गया था, जब वो एनआईए के सामने पेश हुए थे। ये वही परमबीर सिंह हैं, जिनकी वजह से अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एफबीआई को 2 बार थाने आना पड़ा था। परमबीर सिंह जब थाने के पुलिस कमिश्नर थे, तब उन्होंने कई हाई प्रोफाइल केस डिटेक्ट किए थे। इनमें एक केस इंटरनेशनल कॉल सेंटर का था। वो रैकेट अमेरिकी नागरिकों को शिकार बनाता था। इसी रैकेट के आरोपी सागर ने क्रिकेटर विराट कोहली की कार खरीदकर अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट की थी। दूसरा केस ड्रग्स से जुड़ा था, जिसमें फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी और उसके पति विक्की गोस्वामी को भी आरोपी बनाया गया था। उन्हीं दोनों केसों के इंटरनेशनल लिंक की जांच के लिए एफबीआई की टीम थाने आई थी। उस वक्त परमबीर सिंह ने बहुत सुर्खियां बटोरी थी। उन दिनों महाराष्ट्र में कोई भी बड़े से बड़ा केस हो, उसमें कई बार परमबीर सिंह की मदद ली जाती थी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर की गिरफ्तारी भी परमबीर सिंह की बड़ी उपलब्धि रही थी। लेकिन इसी साल मार्च 2021 में मनसुख हिरेन हत्या केस में जब सचिन वाजे का नाम सामने आया, तो तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमबीर पर सवाल उठने लगे। इस बीच परमबीर ने एक चिट्ठी के जरिए महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मचा दी। ये चिट्ठी परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी थी, जिसमें उस वक्त के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सनसनीखेज आरोप लगाए गए थे। परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि एंटीलिया केस में गिरफ्तार निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को गृह मंत्री अनिल देशमुख ने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। और चिट्ठी में ये भी जिक्र था कि सचिन वाजे तमाम गैर कानूनी कामों को अनिल देशमुख के कहने पर ही अंजाम देते थे। परमबीर की ये चिट्ठी सामने आने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया था। इसके बाद परमबीर सिंह का होम गार्ड डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया। वहीं आरोपों से घिरे अनिल देशमुख को भी आगे चलकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री का पद छोड़ना पड़ा। परमबीर को एनआईए ने भी पूछताछ के लिए बुलाया, जहां उनसे वसूली रैकेट को लेकर घंटों पूछताछ हुई थी। परमबीर सिंह 1988 बैच के आईपीएस अफसर हैं। मुंबई के अलावा ठाणे के भी पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। महाराष्ट्र होम गार्ड के डीजी के पद पर भी रहे हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो के भी डीजी रहे हैं। परमबीर सिंह पर रंगदारी से जुड़े 3 अलग अलग मामलों में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। फिलहाल परमबीर के देश छोड़ने की खबरों के बीच उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है।